हेलो एवरीवन। जब भी बात आती है कि पोस्ट रिटायरमेंट के बाद अगर आपको एक मंथली इनकम चाहिए तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आता है, वो है SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अगर किसी भी SWP प्लानर पे आप जाओगे एंड पोस्ट रिटायरमेंट के बाद अगर आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस है एंड उस कॉर्पस में अगर आप सिर्फ एवरेज 12% रिटर्न भी जनरेट कर पाते हो, अगले 24 साल के लिए उस कॉर्पस से आप 2 करोड़ रुपया विड्रॉल कर पाओगे एंड उसके साथ साथ आपके कॉर्पस 7 टाइम्स बढ़ जाएगा। ऐसा ही आपको प्लानर में दिखाएगा, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है क्योंकि मार्केट एवरेज 12% रिटर्न देता है, लेकिन हर साल 12% दे ये ज़रूरी नहीं है। हमारे पास 2002 से लेकर 2025 तक का डाटा है, जनवरी टू दिसंबर की मार्केट ने कितना रिटर्न दिया। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली प्लानर पे आपको क्या बताता है एंड रियलिटी आपको क्या पता चलता है। तो अभी हम लोग प्लानर पे आ चुके हैं और हम लोग विड्रॉल करेंगे हमारे कॉर्पस के सिर्फ 4%, जो कि होता है 4 लाख रुपया एनुअली। एंड उसको हम लोग क्या करेंगे कि हर साल 6% से इंक्रीज़ करेंगे अगले 24 साल के लिए। एंड इस कॉर्पस पे हम लोग जो रिटर्न एज्यूम कर रहे हैं वो है सिर्फ 12%। एंड क्योंकि हम लोगों के पास डाटा 2002 से लेकर 2025 तक है, तो हम जो डेट है उसको 2002 सिलेक्ट कर रहे हैं, 2002 के जनवरी से लेकर 2025 की दिसंबर तक। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि डाटा क्या आ रहा है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि टोटल विड्रॉल अगले 24 साल के लिए हम लोग जो कर पाएंगे वो है करीब करीब 2 करोड़ रुपया। एंड जो कॉर्पस था हम लोगों के पास 1 करोड़, उस 1 करोड़ की कॉर्पस पे हम लोगों को रिटर्न जनरेट हुआ ऑलमोस्ट 7 करोड़ 68 लाख। तो टोटल कॉर्पस हम लोगों का जो बना वो है 8.7 CR। अगर हम लोग देखेंगे कि 2002 में हम लोग 1 करोड़ इन्वेस्ट किया था एंड उसमें से हम लोग 4% निकाल लिया, 4% करके हर साल निकालेंगे एंड 6% करके उसको इंक्रीमेंट करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द 24 ईयर्स, मतलब 2025 में हम लोग जो कॉर्पस निकालेंगे एनुअली वो है 15,27,900 रुपया। एंड उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट हमने अर्न किया उस साल, मतलब एंड एंड के 2025 साल में वो था 83 लैक्स। मतलब हमारे जो रिमेन कॉर्पस रह गया उसमें हम लोग इतना रिटर्न जनरेट कर पाए। लेकिन अगर आप देखोगे एक चीज़, तो 1 करोड़ का ऑलमोस्ट 8 गुना बन गया। अगर आप लोग ऐसा SWP कैलकुलेटर में देखोगे तो ये आपको दिखा रहा है कि अगले 24 सालों में इतना बन जाएगा। लेकिन रियलिटी पे हम लोगों के पास डाटा है, जो डाटा है वो है 2002 से लेकर 2025 तक। ये आपको ऑनलाइन गूगल में मिल जाएगा। तो 2002 में जो हमारा रिटर्न था निफ्टी का जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वो था 3.25%। एंड सिमिलरली अगर आप 2025 में देखोगे तो उसका रिटर्न करीब करीब है 10.51%। मतलब हर साल आपको दिख रहा है रिटर्न। एंड इसमें आप अगर नोटिस करोगे तो उसमें 2000 आई थिंक 7-8 में आपको बड़े बड़े डिप्स मिलेंगे जहाँ पे क्रैश हुआ था। तो मार्केट हमेशा क्रैश करता है, स्ट्रेट लाइन पे तो आपको रिटर्न जनरेट करके देगा नहीं, राइट। कभी 3% देगा, कभी 7% देगा, कभी नेगेटिव में देगा, कभी कंजिक्यूटिव ईयर्स हो सकता है कि नेगेटिव में रह जाए मार्केट, फिर उसके बाद रिटर्न दे। ऐसा होता है, जनरली ऐसा ही होता है। आपको अगर आप SIP कैलकुलेटर में देखोगे या फिर SWP कैलकुलेटर में, उधर पे एवरेज रिटर्न हर साल वो लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इधर पे रियलिटी में तो आपको ऐसा रिटर्न नहीं मिलेगा। कभी अगर आपको 3% मिला, उसके अगेंस्ट पे अगले साल माइनस मिलेगा। तो उस हिसाब से आपके जो मेन कॉर्पस है उसमें इफेक्ट आएगा। तो इधर पे आपको दिख रहा है कि एट द एंड ऑफ 24 ईयर्स कॉर्पस कितना हो गया, ओनली 1.5 करोड़ के करीब करीब। और हम लोग ने विड्रॉल कितना किया, 2 करोड़ के आसपास। एंड जो कॉर्पस है वो है 1 करोड़ 55 लाख, ऑलमोस्ट 1 करोड़ 60 लाख अगर आप मान लोगे। तो इतना हमारा रियलिटी में जनरेट हो रहा है, और जिस पे हम लोगों का इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। अगर हम लोग इसमें इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करेंगे तो शायद ये रिटर्न और भी कम हो जाए। तो यही असली में रियलिटी है। इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट एक्चुअल में ऐसे ही बिहेव करता है। अगर आपने
अपना जर्नी स्टार्ट किया एंड उस जगह पे अगर मार्केट नेगेटिव हो गया तो पहले साल ही आपका जो कॉर्पस है वो घट जाएगा। तो आपने देखा कि अगर कॉर्पस 1 करोड़ है और 1 करोड़ का सिर्फ अगर 4% सालाना हम लोग निकालें एंड उसको 6% से इंक्रीज करें तो 24 साल के बाद प्लानर बता रहा है कि हमारा कॉर्पस 7 करोड़ हो जाना चाहिए। लेकिन रियलिटी पे आपने देखा कि आपका कॉर्पस सिर्फ 1.5 करोड़ तक इंक्रीज हुआ है एंड इसके साथ हम लोग इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया। अगर हम उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो शायद हमारा कॉर्पस और भी घट जाए। इससे बचने का तरीका क्या है? तो पहला नियम यही है कि मार्केट जब भी करेक्ट करेगा 5-10% से ज़्यादा करेक्ट करेगा उस साल आपको को अपना कॉर्पस से फंड विड्रॉल नहीं करना है, रिडीम नहीं करना है। एंड उसके साथ साथ आपको एक डेट इंस्ट्रूमेंट में भी अपना पैसा को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब जब मार्केट में करेक्शन आएगा तो जो डेट इंस्ट्रूमेंट से आपका रिटर्न बनेगा उस रिटर्न से आप अपना मंथली खर्चा निकाल पाओ। एंड इसके साथ साथ अगर वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी इंक्वायरी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगले एक नए वीडियो पर।